Hello everyone. Now today we are going to start most important topic in basic mechanical engineering. Now name of the topic is boilers. So स्टूडेंट सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो यूनिट नंबर 1 है इसका नाम है फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो उस कंप्लीट यूनिट में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है बॉयलर। सो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस टॉपिक बॉयलर्स में से आरटीयू यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में एटलीस्ट 10 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है, और जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन की जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है पूछे जाने की वो इस टॉपिक में से ही पूछे जाने की होती है। सो अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक बॉयलर्स की कि एक्चुअल में बॉयलर होता क्या है। Boiler is a closed pressure vessel in which water is heated by burning fuel. Due to heating, water is converted into steam at required pressure and temperature. So स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं बॉयलर्स की, तो बॉयलर्स एक क्लोज प्रेशर वेसल का डिवाइस होता है जहाँ पर उस बॉयलर के अंदर जो वाटर होता है उस वाटर को हीटअप किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बर्निंग फ्यूल, एंड ड्यू टू हीटिंग, और इस हीटिंग के कारण जो वाटर होता है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है एट रिक्वायर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर। नाउ द स्टीम इज देन यूज टू प्रोड्यूस पावर, रन मशीन और हीट बिल्डिंग। और उस स्टीम का जो मेनली यूज़ होता है पावर को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी मशीन को रन कराने के लिए, या किसी बिल्डिंग को हीट करने के लिए किया जाता है। अब सिंपल मीनिंग की बात करें इस बॉयलर की, तो बॉयलर इज अ मशीन दैट चेंजेस वाटर इनटू स्टीम यूजिंग हीट। सो बॉयलर एक मशीन हो सकती है या कोई प्रोसेस हो, मतलब कोई एक डिवाइस हो सकता है जहाँ पर चेंजेस किया जाता है। और क्या चेंजेस किया जाता है कि अगर हम बात करें वाटर, तो वाटर एक लिक्विड के फॉर्म में होता है। जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं वाटर पर, तो वाटर उस हीट को एब्जॉर्ब करता है, और फाइनली वाटर उस हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद अपने फेस को चेंज करता है और वाटर कन्वर्ट होता है स्टीम में। ठीक है, तो ये होता है हमारा बॉयलर। तो आप इस इमेज में देख पा रहे हो कि ये एक क्लोज वेसल डिवाइस है जहाँ पर इसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है। तो इस वाटर को क्या किया जाता है, इंटरनली या एक्सटर्नली सोर्स के द्वारा उसको हीटअप किया जाता है। तो हीटअप करने के बाद ये जो वाटर है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और फाइनली जो वाटर है हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद अपने फेस को चेंज कर लेगा और वाटर कन्वर्ट किस में हो जाएगा, स्टीम में। सो वाई बॉयलर आर यूज्ड, हम बॉयलर का यूज़ क्यों करते हैं। सो बॉयलर आर यूज वेन एवर स्टीम एनर्जी इज रिक्वायर। सो बॉयलर का सबसे बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पर किया जाता है, जब हमें स्टीम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और स्टीम क्या कर सकता है, रोटेट स्टीम टरबाइन। स्टीम का मेनली जो काम होता है वो टरबाइन को रोटेट करने के लिए, खास करके कौन सी टरबाइन, जो स्टीम टरबाइन होती है, तो उस टरबाइन को रोटेट करने के लिए हम स्टीम का यूज़ करते हैं। रन स्टीम इंजन को रन कराने के लिए। और हीट मटेरियल इन इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री के अंदर जो भी मटेरियल होता है उसको हीटअप करने के लिए भी हम बॉयलर्स का यूज़ करते हैं। सो जैसे कि आप एक कंप्लीट इमेज देख पा रहे हो बॉयलर की। सो आप देख पा रहे हो कि बॉयलर एक क्लोज डिवाइस होता है, और इस क्लोज डिवाइस के अंदर क्या फिल होता है, वाटर। अब इसको कहीं ना कहीं किसी सोर्स से हम इसको हीटअप करते हैं। हीटअप करने के बाद इसके अंदर का जो भी वाटर होता है वो फेस चेंज होने के बाद वाटर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में, और उसी स्टीम का हम यूटिलाइज करते हैं इंडस्ट्री के पर्पस पे। सो बात करें प्रिंसिपल ऑफ बॉयलर। बॉयलर का प्रिंसिपल क्या होता है। इन ए बॉयलर द हीट एनर्जी ऑफ द फ्लू गैसेस ट्रांसफर टू द वाटर थ्रू कन्वेक्शन। सो बहुत बेसिक प्रिंसिपल है कि बॉयलर के अंदर होता क्या है, जो हीट एनर्जी होती है फ्लू गैसेस की, वो किसको ट्रांसफ़र की जाती है, वाटर को, थ्रू
कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन क्या होता है ये आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से पता है। कन्वेक्शन का मतलब होता है डेंसिटी डिफरेंस के कारण हीट का ट्रांसफ़र होना। नाउ द फ्यूल इज बर्न इन द फर्नेस विच प्रोड्यूस फ्लू गैसेस। अब हम बात करते हैं फ्यूल की। अब फ्यूल जो होता है बर्न होता है, किसके अंदर बर्न होता है? फर्नेस के अंदर, ठीक है, विच प्रोड्यूस फ्लू गैसेस, जो क्या प्रोड्यूस करता है? फ्लू गैसेस या हॉट गैसेस को प्रोड्यूस करता है। दिस फ्लू गैसेस पास ओवर द वाटर कंटेनिंग इन सेल आर ट्यूब अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ बॉयलर। और जो बॉयलर के अंदर जो ट्यूब्स होती है, तो उस ट्यूब्स के अंदर जो वाटर होता है, तो उस वाटर पर हीट को क्या, मतलब हॉट गैसेस को क्या किया जाता है? पास किया जाता है। तो स्वाभाविक है कि इसके अंदर जो वाटर है वो हीट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद नाउ द हीट ऑफ द फ्लू गैस ट्रांसफर टू द वाटर एंड कन्वर्ट इनटू स्टीम। स्वाभाविक है कि जो वाटर है अगर वो हीट को, हॉट गैसेस को एब्जॉर्ब करेगी, तो हॉट गैसेस को एब्जॉर्ब करने के बाद वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? स्टीम में। नाउ दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बॉयलर। यही बॉयलर का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है। सो आप इस इमेज से आप इसको समझ सकते हो कि ये जो वाटर है इस ड्रम, क्लोज ड्रम के अंदर फिल्ड है। अब इस वाटर को जब हम एक्सटर्नली सोर्स से या किसी न किसी फ्यूल से हम इसकी बर्निंग करते हैं, फ्यूल की बर्निंग करने के बाद ये जो वाटर है उस हीट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। सो फाइनली ये वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टीम में, और स्टीम आउट हो जाती है। तो यही बॉयलर का प्रिंसिपल होता है। नाउ द मेन पार्ट ऑफ ए बॉयलर। बॉयलर के क्या क्या पार्ट्स हैं? सो जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो, ये एक 3D इमेज है बॉयलर की। अब इसके हर एक पार्ट को हम यहाँ पर डिटेल्स में स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट है वो है बॉयलर सेल। अब एक्चुअल में जैसे इस इमेज में भी देख पा रहे हो कि बॉयलर शेल क्या है। सो बॉयलर शेल या एक डिवाइस है जो कि ये इसका, इस सेल का एक तरह से ये बॉडी, बॉयलर की बॉडी का एक आउटर पार्ट होता है। सो द मेन आउटर बॉडी ऑफ बॉयलर, सो बॉयलर का मेन आउटर बॉडी होता है और मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टील। ये स्ट्रॉन्ग स्टील के द्वारा बनाया जाता है। इट होल्ड वाटर एंड स्टीम अंडर प्रेशर। सो ये क्या करता है? होल्ड करता है वाटर और स्टीम को अंडर प्रेशर। अब बात करते हैं फर्नेस की। अब फर्नेस क्या होता है? प्लेस देयर फ्यूल इज बर्न। अब फर्नेस बॉयलर का एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर फ्यूल को क्या किया जाता है? बर्न किया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, प्रोड्यूस हीट एनर्जी, और इसका मेन काम क्या होता है? हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने का। टेम्परेचर इनसाइड फर्नेस इज़ वेरी हाई। स्वाभाविक है कि इसके, ये जो फर्नेस के अंदर जो फ्यूल को हम बर्न करते हैं, कंबशन होता है, तो कंबशन के दौरान जो हीट प्रोड्यूस होती है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब बात करते हैं वाटर स्पेस। वाटर स्पेस, चूँकि बॉयलर के अंदर हम जिसको फिल करते हैं वो होता है वाटर, क्योंकि वाटर से ही हमें स्टीम को तैयार करना होता है। सो एरिया इनसाइड बॉयलर वेयर वाटर इज स्टोर। सो इस बॉयलर शेल के अंदर वो एरिया जहाँ पर वाटर स्टोर होता है, और वाटर एब्जॉर्ब हीट एंड कन्वर्ट इनटू स्टीम। और ये जो वाटर है ये हीट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, और वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। अब स्टीम स्पेस की बात करें, स्टीम स्पेस क्या होता है? जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इस सेल में जो टॉप वाला जो पोर्शन है जहाँ पर ये स्टीम ऑक्यूपाई है, सो अपर पार्ट ऑफ द बॉयलर, सो बॉयलर का जो अपर पार्ट है, स्टीम कलेक्ट हियर बिफोर यूज। और ये जो अपर पार्ट है जो बॉयलर का, यहाँ पर स्टीम क्या होती है? कलेक्ट होती है। तो जब हम स्टीम का यूज़ करते हैं इंडस्ट्री पर्पस में, तो उससे पहले ये सारी स्टीम यहाँ पर इकट्ठी होती है इस अपर पार्ट में। इसी को हम बोलते हैं स्टीम स्पेस। फायर ट्यूब्स आर वाटर ट्यूब्स। अब ट्यूब्स जो होते हैं बॉयलर के अंदर, या तो वो फायर ट्यूब हो सकते हैं या तो वो वाटर ट्यूब हो सकते हैं। अब फायर ट्यूब क्या होता है और वाटर ट्यूब क्या होता है? वो
नाम से ही स्पष्ट है, फायर ट्यूब का मतलब होता है कि ट्यूब के अंदर हॉट गैसेस और उसके सराउंडिंग वाटर। या अगर हम वाटर ट्यूब की बात करें तो ट्यूब के अंदर है आपका वाटर और उसके सराउंडेड है आपका हॉट गैसेस। सो ट्यूब्स दैट हेल्प इन हीट ट्रांसफ़र। सो ऐसा ट्यूब जो कि हीट ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्प करे, ठीक है, तो वो फायर ट्यूब भी हो सकता है और वाटर ट्यूब भी हो सकता है। अब फायर ट्यूब कैरी हॉट गैसेस, तो फायर ट्यूब का मतलब क्या है कि ट्यूब के अंदर क्या होती है, हॉट गैसेस और उसके सराउंडिंग वाटर। और वाटर ट्यूब की बात करें तो वाटर ट्यूब कैरीज वाटर। अब वाटर ट्यूब एक ऐसा ट्यूब है जिसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है और उसके सराउंडिंग क्या होता है, हॉट गैसेस होती है। अब बात करते हैं ग्रेट। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो ये है ग्रेट। सो ग्रेट का मेन काम क्या होता है, सपोर्ट सॉलिड फ्यूल लाइक कोल। सो जो भी हम कंबशन के लिए खास करके जो सॉलिड फ्यूल का यूज़ करते हैं जैसे कि कोल, कोक, इस तरह, ठीक है, उनको सपोर्ट करने का मेन काम होता है ग्रेट का। और दूसरा मेन काम होता है अलाउ एयर टू पास फ्रॉम बिलो। अब जैसे कि ये ग्रेट है, इसमें जो एयर है वो यहाँ से फ्लो होती है। अब बात करते हैं चिमनी। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये पार्ट जो है बॉयलर का, इसको कहेंगे चिमनी। सो चिमनी का मेन काम क्या होता है, कैरीज एग्जॉस्ट गैसेस आउट ऑफ बॉयलर। सो जो ये बॉयलर में जितनी भी गैसेस हैं जो एग्जॉस्ट मतलब बर्न होने के बाद उसको कहीं ना कहीं तो उसको एग्जॉस्ट होना ही है, तो वो चिमनी के थ्रू एग्जॉस्ट होकर एटमॉस्फेयर में क्या होगा, रिलीज होगा। तो चिमनी का मेन काम क्या होता है कि जो भी वेस्ट हीट है जो कि यूज़ हो चुकी है, वाटर से स्टीम बन चुकी है, अब उस वेस्ट हीट को कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में रिलीज होना ही है, तो उसको चिमनी के थ्रू उसको यहाँ पर रिलीज किया जाता है। और इम्प्रूव ड्राफ्ट फॉर कंबशन। और चिमनी का मेन काम क्या होता है कि ये ड्राफ्ट को इम्प्रूव करता है कंबशन के लिए। अब बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ बॉयलर। तो जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो वाटर एक ऐसा क्लोज डिवाइस होता है जहाँ पर उसको हीटअप किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल। वो फ्यूल आपका कोल हो सकता है, ऑयल हो सकता है, गैस हो सकता है, ठीक है। सो उससे क्या होगा, इट्स अप्लाइड टू द फर्नेस। ये फ्यूल फर्नेस मतलब ये जो फ्यूल का मेन काम क्या होता है कि फ्यूल इज सप्लाइड टू द फर्नेस। ये फ्यूल फर्नेस पर सप्लाई किया जाता है एंड देन फ्यूल बर्न एंड प्रोड्यूस हॉट गैसेस। और ये फ्यूल फिर क्या होगा, बर्न होगा और बर्न होने के बाद हाई हीट को प्रोड्यूस करेगा जिसको हम हॉट गैसेस भी बोलते हैं। देन हीट इज ट्रांसफर टू वाटर थ्रू बॉयलर ट्यूब। और ये जो हीट है वो वाटर की ओर ट्रांसफ़र होगी जहाँ पर वाटर हीट को एब्जॉर्ब करेगा और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद वाटर एब्जॉर्ब हीट एंड देन कन्वर्ट इनटू स्टीम। देन उसके बाद वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा एंड स्टीम कलेक्ट इन द स्टीम स्पेस। और जो स्टीम है वो स्टीम स्पेस में क्या हो जाएगी, कलेक्ट हो जाएगी एंड स्टीम इज सप्लाइड टू मशीन और टरबाइन। और यही स्टीम का मेन काम क्या होता है, या तो मशीन या किसी टरबाइन को सप्लाई किया जाता है ताकि उसको हम रन करा सकें। अब बात करते हैं गुड स्टीम जनरेटर और बॉयलर की। अब बॉयलर का एक नाम और भी होता है जिसको हम बोलते हैं स्टीम जनरेटर, क्योंकि फाइनली ये काम क्या करता है, स्टीम को ही जनरेट करने का काम करता है, इसलिए हम इसको स्टीम जनरेटर भी कहेंगे। सो मेन चीज़ कि गुड स्टीम जनरेटर या बॉयलर, तो क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, इंस्टॉलेशन कॉस्ट शुड बी इकोनॉमिकल। अब जब भी हम किसी बॉयलर को इंस्टॉल करें तो इसकी जो कॉस्ट है वो क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिकल होनी चाहिए। दूसरा, ऑक्यूपाई लेस स्पेस एंड स्टार्ट क्विकली। वही कम से कम स्पेस को ऑक्यूपाई करे और जल्दी से स्टार्ट हो जाए। एडजस्टेबल टू फ्लक्चुएशन इन लोड। अब फ्लक्चुएशन इन लोड की बात करें तो लोड में फ्लक्चुएशन हो सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, तो उसको एडजस्ट कर सके। फ्यूल इफिशिएंटली एंड प्रोड्यूस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टीम। अब जो फ्यूल है वो इफ़िशिएंट तरीके से फ्यूल इफ़िशिएंट एंड प्रोड्यूस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टीम। इसका मतलब ये है कि हम जो भी फ्यूल का यूज़ करें उसको इफ़िशिएंट तरीके से यूज़ कर सके और उस इफ़िशिएंट तरीके से यूज़ करने के बाद मैक्सिमम अमाउंट में वो स्टीम को प्राप्त कर सके।
उसके बाद लो रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनेंस, और हम बात करें मेंटेनेंस की तो उसमें मेंटेनेंस भी क्या होना चाहिए, जितना से ज़्यादा लो मेंटेनेंस हो सके, कि लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट हो बॉयलर के लिए, और शुड बी सेफ ड्यूरिंग ऑपरेशन, और जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी हो। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर। अब बॉयलर को कितने तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं तो उसको हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। सो बेस्ड ऑन एक्सिस ऑफ बॉयलर, सो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो होता है बेस्ड ऑन एक्सिस ऑफ बॉयलर, कि बॉयलर के एक्सिस के बेस पर उसको हम क्लासीफाई करते हैं। तो फर्स्ट जो बॉयलर है वो है वर्टिकल बॉयलर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये इसका जो स्ट्रक्चर है और जो इसकी एक्सिस है वो कैसी है, वर्टिकल। तो ये जो बॉयलर है ये आप देख पा रहे हो, ये वर्टिकल बॉयलर है। सो बॉयलर एक्सिस इज वर्टिकल, ऑक्यूपाई लेस फ्लोर स्पेस, और इसकी खासियत होती है कि जो इसका स्पेस होता है वो काफ़ी कम होता है। लो स्टीम कैपेसिटी, और इसकी स्टीम की जो कैपेसिटी होती है वो काफ़ी लो होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो कोकरान बॉयलर इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर वर्टिकल बॉयलर। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल बॉयलर। अब हॉरिजॉन्टल बॉयलर नाम से ही क्लियर है, जैसे कि वर्टिकल बॉयलर में जो बॉयलर था वो वर्टिकल एक्सिस पे था। सो हॉरिजॉन्टल बॉयलर में जो बॉयलर है उसका जो एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है। सो बॉयलर एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल, लार्ज वाटर कैपेसिटी, और इस बॉयलर में जो वाटर की जो कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। यूज इन लार्ज इंडस्ट्री, और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जो बॉयलर यूज़ होते हैं वो होते हैं हॉरिजॉन्टल बॉयलर। अगर एग्जांपल की बात करें तो लंकासायर बॉयलर इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस बॉयलर ऑफ हॉरिजॉन्टल बॉयलर। नाउ जो थर्ड है वो है इंक्लाइंड बॉयलर। इंक्लाइंड बॉयलर का मतलब होता है कि जो बॉयलर की जो ट्यूब्स हैं वो एक्सिस पर ना तो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, वो अपने एक्सिस पर क्या है, इंक्लाइंड है। सो एक्सिस इज इंक्लाइंड नाइदर वर्टिकल नॉर हॉरिजॉन्टल। और बात करें इसकी, इम्प्रूव नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ वाटर, जब वाटर के नेचुरल सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना होता है तब वहाँ पर इंक्लाइंड बॉयलर का यूज़ किया जाता है। बेटर हीट ट्रांसफ़र देन हॉरिजॉन्टल बॉयलर, और इसकी जो हीट ट्रांसफ़र जो होता है इसमें हॉरिजॉन्टल कंपेयर में थोड़ा सा बेटर होता है। यूज वेयर मॉडरेट प्रेशर एंड बेटर सर्कुलेशन आर रिक्वायर्ड, और इसका यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर मीडियम प्रेशर पर इसको ऑपरेट करना होता है और बेटर सर्कुलेशन की ज़रूरत हो तब हम इसका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो बेबॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इंक्लाइंड बॉयलर या मीडियम प्रेशर बॉयलर। सो ये इमेज में भी आप देख पा रहे हो कि जो इसके ट्यूब्स है यहाँ पर कैसी है, ना तो ये एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल है ना ये एग्जैक्ट वर्टिकल है, ये इंक्लाइंड है अपने एक्सिस पर, तो इसलिए इसको हम इंक्लाइंड बॉयलर भी कहेंगे। तो बेबॉक्स एंड विल्कॉक्स बॉयलर इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इंक्लाइंड बॉयलर। नाउ बेस्ड ऑन फ्लो ऑफ वाटर एंड हॉट गैसेस, अब अगर हम बॉयलर को क्लासीफाई करते हैं तो किस बेस पर करते हैं, बेस्ड ऑन फ्लो ऑफ वाटर एंड हॉट गैसेस। ठीक है, सो उसमें होता है फर्स्ट फायर ट्यूब बॉयलर, जैसे कि इससे पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि फायर ट्यूब बॉयलर इस तरह के बॉयलर है कि ट्यूब के अंदर हॉट गैसेस और उसके सराउंडिंग वाटर। सो ये बेस्ट एग्जांपल है इसका फायर ट्यूब बॉयलर। तो ये जो ट्यूब्स दिखाई दे रही है तो इस ट्यूब के अंदर क्या होता है, हॉट गैसेस का फ्लो होता है और उसके सराउंडिंग क्या होता है, वाटर होता है, तो इसके लिए हम इसको फायर ट्यूब बॉयलर कहेंगे। सो हॉट गैसेस फ्लो इनसाइड ट्यूब और वाटर सराउंडिंग द ट्यूब। एग्जाम्पल कोकरन बॉयलर, लंकासायर बॉयलर इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस फायर ट्यूब बॉयलर। अब हम बात करें वाटर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब बॉयलर क्या होता है, सो वाटर फ्लो इनसाइड ट्यूब, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्यूब के अंदर हॉट गैसेस और उसके सराउंडिंग वाटर, तो वो तो होता हमारा फायर ट्यूब बॉयलर। अब अगर हम बात करें वाटर ट्यूब बॉयलर, सो वाटर ट्यूब, तो ट्यूब के अंदर क्या होता है, वाटर, और उसके सराउंडिंग क्या होता है, आपकी हॉट गैसेस। सो वाटर फ्लो इनसाइड ट्यूब्स एंड हॉट गैसेस सराउंड ट्यूब्स एंड स्टीम रिड्यूस क्विकली।
और अगर हम बात करें इसमें वाटर ट्यूब बॉयलर में, तो वाटर ट्यूब बॉयलर में स्टीम बहुत ज़्यादा क्विकली तरीके से तैयार होती है। एग्जाम्पल की बात करें, बेबॉक एंड विलकॉक बॉयलर, स्टिलिंग बॉयलर, लमाउंट बॉयलर। सो खास करके जो हाई प्रेशर बॉयलर या जो मीडियम प्रेशर बॉयलर जो होते हैं वो होते हैं आपके वाटर ट्यूब बॉयलर। सो ये आप देख पा रहे हो बेबॉक विलकॉक बॉयलर, जहाँ पर जो ट्यूब्स हैं वो वाटर ट्यूब बॉयल, ये वाटर ट्यूब्स हैं, और इससे जो इस ट्यूब से जो स्टीम बनाई जाती है, जो तैयार होती है, उसको बोलते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर। नाउ बेस्ड ऑन फायर अरेंजमेंट, फायर अरेंजमेंट के बेस पर हम कैसे बॉयलर को क्लासीफाई करते हैं इसको समझते हैं। इंटरनली फायर बॉयलर। सो इंटरनली फायर बॉयलर का मतलब इस बॉयलर शेल के अंदर ही आप कंबशन करते हो, और ठीक है, इफ फर्नेस लोकेट इंटरनली इन बॉयलर शेल, तो बॉयलर शेल के अंदर ही फर्नेस क्या होती है, लोकेट होती है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनली फायर बॉयलर। कॉकरन बॉयलर, लंकासायर बॉयलर इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर इंटरनली फायर बॉयलर। एक्सटर्नली फायर बॉयलर, सो एक्सटर्नली फायर बॉयलर जैसे इंटरनली फायर बॉयलर के शेल के अंदर, और एक्सटर्नली फायर बॉयलर मतलब बॉयलर शेल के आउटसाइड में जो फर्नेस लोकेट होती है उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नली फायर बॉयलर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो फर्नेस है उसका जो लोकेशन है वो बॉयलर ड्रम के आउटसाइड है, इसलिए हम उसको एक्सटर्नली फायर बॉयलर कहेंगे। इफ फर्नेस लोकेटेड आउटसाइड द बॉयलर सेल। एग्जाम्पल बेबॉक एंड विलकॉक बॉयलर। सो ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे बेबॉक से विलकॉक बॉयलर, ये एक ऐसा बॉयलर है जहाँ पर जो फर्नेस होती है बॉयलर ड्रम के आउटसाइड पर लोकेट होती है। नाउ बेस्ड ऑन मेथड ऑफ वाटर सर्कुलेशन, अब अगर हम बॉयलर को क्लासीफाई कर रहे हैं तो मेथड ऑफ वाटर सर्कुलेशन के बेस पर क्लासीफाई करेंगे। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज है नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। अब नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर क्या होता है उसको हम यहाँ पर समझते हैं। सो जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो, सो फीड वाटर, फीड वाटर का मतलब क्या होता है कि जो वाटर है वो बॉयलर ड्रम के अंदर इंटर होता है। अब भी चूँकि जब ये वाटर इसके अंदर इंटर होगा, अब यहाँ से जैसे कि आप देख पा रहे हो ये जो रेड एरोज हैं ये हॉट गैसेस है, तो ये हॉट गैसेस इस ट्यूब के अंदर, ये ट्यूब के थ्रू पास हो रही है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि इस ट्यूब के अंदर क्या है, वाटर है, तो स्वाभाविक है कि जो वाटर है वो हीट को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, और वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वाटर अब इस ट्यूब में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगी। सो इस ड्रम में क्या होता है कि एक तरफ वाटर जा रहा है। अब चूंकि वाटर जब हीटअप नहीं था, नॉर्मल था, तो उस समय उसकी जो डेंसिटी होती है, और जब वो हीटअप हो गया उस समय उसकी डेंसिटी होगी, तो उन दोनों की डेंसिटी में क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो डेंसिटी डिफरेंस होने के कारण वाटर का क्या होगा, मूवमेंट होगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि इस ट्यूब के अंदर जो वाटर है, जो हीटअप होने के कारण ये लाइट, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट हो जाएंगे, और एक जो नॉर्मल वाटर है उसके जो पार्टिकल हैं वो हैवी होंगे। तो डेंसिटी डिफरेंस के कारण इसमें क्या होगा, मूवमेंट होगा। तो ये जो सर्कुलेशन होगा उसको क्या बोलोगे, नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। सो सर्कुलेशन ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, जैसे कि मैंने आपको अभी जो बताया। दूसरा होता है इसकी डिज़ाइन की, अगर बात करें तो इसकी डिज़ाइन क्या होती है, बहुत सिंपल होती है। और एग्जाम्पल की बात करें तो बेबॉक एंड विलकॉक बॉयलर इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। अब हम बात करें फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर। सो नेचुरल सर्कुलेशन में तो जो भी सर्कुलेशन होता है वो डेंसिटी डिफरेंस के कारण होता है। अब जो फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर है तो उसमें डेंसिटी डिफरेंस काफ़ी नहीं होता है, ठीक है, सर्कुलेशन के लिए। तो वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं पंप की ज़रूरत होती है प्रॉपर सर्कुलेशन प्रोवाइड करने के लिए। सो जैसे कि इस इमेज में आप देख पा रहे हो, तो इस इमेज में जो हम सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए जिस डिवाइस की ज़रूरत होती है वो होती है हमारा फिट पंप। सो वाटर सर्कुलेटेड यूजिंग अ पंप यूज्ड एट वेरी हाई प्रेशर, जहाँ पर हमें प्रेशर, हाई प्रेशर से डील करना होता है, तो वहाँ पर हम फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर को यूज़ करते हैं। और अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जितने भी हाई प्रेशर बॉयलर हैं, जैसे कि लामाउंट बॉयलर या कुछ और बॉयलर जैसे कि बेंसन बॉयलर, ये कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में आते हैं, फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर की कैटेगरी में आते हैं। नाउ
बेस्ड ऑन यूज़ और एप्लीकेशन, अगर हम किसी बॉयलर को उसके यूज़ या उसकी एप्लीकेशन के बेस पर क्लासीफाई करना चाहें, तो फर्स्ट इज स्टेशनरी बॉयलर. सो स्टेशनरी बॉयलर आर दोज बॉयलर विच इज़ फिक्स इन देयर लोकेशन. सो ये कुछ इस तरह के बॉयलर होते हैं जो कि अपनी लोकेशन पर एक जगह पर फिक्स होते हैं. खास करके किसी थर्मल पावर स्टेशन में जो बड़े बड़े बॉयलर होते हैं वो एक जगह पर फिक्स तरीके से कंस्ट्रक्शन करके बनाए जाते हैं. तो वो बॉयलर कैसे होते हैं? स्टेशनरी बॉयलर होते हैं. सो फिक्स इन वन प्लेस, वो एक जगह पर क्या होते हैं? फिक्स होते हैं. यूज इन पावर प्लांट, कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं? पावर प्लांट में यूज़ किए जाते हैं. और एग्जांपल की बात करें, Babcock and Wilcox boiler and Lancashire boiler is a best example for this stationary boiler. और मोबाइल बॉयलर या मूवेबल बॉयलर की बात करें, सो जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो, ये लोकोमोटिव इंजन है. तो लोकोमोटिव इंजन जो आज से 40 से 50 साल पहले जो ट्रेन चलती थी वो आपकी स्टीम से चलती थी. और स्टीम कहाँ पर तैयार की जाती है? एक लोको ड्रम जो होता था उसी के अंदर स्टीम तैयार की जाती थी. तो उस तरह के जो बॉयलर को बोला जाता था मोबाइल बॉयलर. तो मोबाइल बॉयलर ऐसे बॉयलर होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह इजीली तरीके से क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं. सो कैन बी मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस इजीली तरीके से मूव उसको किया जा सकता है. और एग्जांपल की बात करें तो लोकोमोटिव बॉयलर एंड मराइन बॉयलर इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस मोबाइल बॉयलर. नाउ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ट्यूब्स, अब नंबर ऑफ ट्यूब के बेस पर इसको क्लासीफाई करें तो फर्स्ट इज सिंगल ट्यूब बॉयलर. जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो ट्यूब है जहाँ पर हॉट गैसेस का फ्लो हो रहा है तो एक ही ट्यूब से पास होकर जा रही है. तो इस तरह के बॉयलर को हम बोलते हैं सिंगल ट्यूब बॉयलर. सो ओनली वन ट्यूब एंड सिंपल डिज़ाइन. और बेस्ट एग्जांपल की बात करें इसका तो कॉर्निस बॉयलर इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर सिंगल ट्यूब बॉयलर. और अगर हम बात करें कि सिंगल ट्यूब बॉयलर कहाँ पर यूज़ होता है तो बेसिकली जो डोमेस्टिक पर्पस में हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. जैसे कि हॉस्टल मेस होती है तो मेस में जो खाना बनता है वो लार्ज क्वांटिटी में बनाया जाता है. तो वहाँ पर जो हम एक तरह से हीट को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ बॉयलर का यूज़ करते हैं तो वो कुछ ऐसे तरह के बॉयलर होते हैं सिंगल ट्यूब बॉयलर. तो जहाँ पर स्टीम प्रोड्यूस की जाती है और उसी स्टीम से हम क्या करते हैं? खाना पकाते हैं. ठीक है. तो वहाँ पर हम जनरली कौन सा बॉयलर यूज़ करते हैं? सिंगल ट्यूब बॉयलर यूज़ करते हैं. और इसकी जो कैपेसिटी होती है स्टीम बनाने की दूसरे बॉयलर के कंपेयर में काफ़ी कम भी होती है. और मल्टी ट्यूब की बात करें तो मल्टी ट्यूब बॉयलर जैसे कि सिंगल ट्यूब में एक ही ट्यूब होता है और मल्टी ट्यूब के मतलब एक से ज़्यादा. ठीक है. सो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये एक बॉयलर है जैसे कि लोकोमोटिव बॉयलर. तो इस लोकोमोटिव बॉयलर में जो ट्यूब्स है एक की बजाय 10 से 20 मल्टी ट्यूब्स हो सकती है. अब स्वाभाविक है कि जब ट्यूब मल्टी होगी तो उसमें जो स्टीम की कैपेसिटी होगी वो सिंगल ट्यूब के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए इसको हम मल्टी ट्यूब बॉयलर कहेंगे. सो मैनी ट्यूब्स और हायर एफिशिएंसी, स्वाभाविक है कि इसकी जो एफिशिएंसी होगी सिंगल ट्यूब बॉयलर के कंपेयर में तो थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी. और एग्जांपल की बात करें तो लोकोमोटिव बॉयलर एंड लंकाशायर बॉयलर इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर मल्टी ट्यूब. अब बात करते हैं बेस्ड ऑन वर्किंग प्रेशर. अगर उसके प्रेशर के बेस पर उसको क्लासीफाई करते हैं तो फर्स्ट होता है लो प्रेशर बॉयलर. लो प्रेशर बॉयलर ऐसा बॉयलर होता है जिसका जो प्रेशर होता है वो 15 बार से क्या होता है? कम होता है. और यूज़ फॉर हीटिंग एंड स्मॉल वर्क. और जनरली इसके जो हीटिंग का यूज़ होता है वो स्मॉल वर्क में किया जाता है. और एग्जांपल की बात करें तो कोकरान बॉयलर इज़ द बेस्ट एग्जांपल. और मीडियम प्रेशर बॉयलर, प्रेशर बिटवीन 25 टू 80 बार. सो ऐसा बॉयलर जिसमें जो प्रेशर की रेंज होती है 25 से लेकर 80 बार तक होती है. और यूज इन इंडस्ट्रियल प्लांट, खास करके इंडस्ट्रियल प्लांट में इसका यूज़ किया जाता है. और अगर मीडियम प्रेशर बॉयलर की बात करें तो बेवॉक एंड विलकॉक बॉयलर इसका बेस्ट एग्जांपल है. अब हाई प्रेशर की बात करें तो प्रेशर अबाव 80 बार, तो ऐसा बॉयलर जिसमें प्रेशर 80 बार से अबाव हो. और अगर इसके यूज़ की बात करें तो यूज इन थर्मल पावर स्टेशन. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो लामाउंट बॉयलर एंड बेंसल बॉयलर इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस हाई प्रेशर बॉयलर. नाउ
बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ फ्यूल यूज। अब टाइप्स ऑफ फ्यूल के बेस पर अगर बॉयलर को क्लासीफाई करें तो उसमें होता है सॉलिड फ्यूल बॉयलर। सो सॉलिड फ्यूल बॉयलर में जब हम फ्यूल का यूज़ करते हैं तो वो फ्यूल किस कैटेगरी में होता है, कोल, वुड या कोक की कैटेगरी में हो सकता है। और एग्जांपल की बात करें तो लंकासायर बॉयलर उसका एग्जांपल है। और लिक्विड फ्यूल बॉयलर ऐसे बॉयलर होते हैं जहाँ पर एज ए फ्यूल में हम सॉलिड की बजाय लिक्विड का यूज़ करते हैं, जिसमें ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, पेट्रोल का यूज़ कर सकते हैं और डीजल का यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह के जो बॉयलर का जो एग्जांपल है ऑयल फायर बॉयलर्स। और गैस फ्यूल बॉयलर स्वाभाविक है कि जो ऑयल है उसकी जगह हम किसी गैस का यूज़ करें। वो गैस हो सकती है नेचुरल गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सो उस तरह के बॉयलर को हम गैस फ्यूल बॉयलर कहेंगे। एक तरह से अगर उसके एग्जांपल की बात करें तो गैसीफायर बॉयलर भी इसको हम कह सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस बॉयलर माउंटिंग एंड एसेसरीज। अगर हम बात करें माउंटिंग्स और एसेसरीज की, सो ये कुछ पार्ट्स होते हैं जो बॉयलर पर अटैच किए जाते हैं। एक होता है मैंडेटरी और एक होता है ऑप्शनल। ठीक है, सो बॉयलर माउंटिंग और एसेसरीज क्या है उसको हम यहाँ पर डिटेल में समझते हैं। सो बात करते हैं बॉयलर माउंटिंग्स की। सो बॉयलर माउंटिंग आर द एसेंशियल फिटिंग अटैच्ड टू अ बॉयलर to ensure safe operation, control and protection of the boiler during working. Mountings are compulsory safety device fitted on a boiler. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडियन बॉयलर एक्ट के तहत अगर हम माउंटिंग्स की बात करें तो माउंटिंग्स कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो बॉयलर में कंपलसरी ऐड करना होते हैं। क्लियर? सो माउंटिंग आर कंपलसरी सेफ्टी डिवाइस फिटेड ऑन ए बॉयलर। पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ कि बॉयलर माउंटिंग आर द एसेंशियल फिटिंग, ये एक ऐसी महत्वपूर्ण फिटिंग होती है बॉयलर में जो कि इंश्योर करता है सेफ ऑपरेशन को, उसके कंट्रोल को और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोटेक्शन ऑफ द बॉयलर। सो इन शॉर्ट अगर माउंटिंग पार्ट्स बॉयलर में अटैच नहीं करें सो वो बॉयलर सेंक्शन होगा ही नहीं इंडियन एक्ट के तहत। क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो बॉयलर की सेफ्टी के लिए, उसके कंट्रोल और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये पार्ट्स का हमको यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम बात करें एग्जांपल की तो कुछ पार्ट्स हैं जिसको बॉयलर माउंटिंग की कैटेगरी में हम रखते हैं। तो उसमें होता है आपका सेफ्टी वॉल्व, वाटर लेवल इंडिकेटर, प्रेशर गेज, स्टीम स्टॉप वाल्व, ब्लो ऑफ कॉक, फिजिबल प्लग। तो ये कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको बॉयलर में कंपलसरी फिट करना होता है। अगर इनको बॉयलर में कंपलसरी फिट नहीं करेंगे तो वो बॉयलर नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं बॉयलर एसेसरीज। सो बॉयलर एसेसरीज आर द डिवाइसेस फिटेड टू अ बॉयलर टू improve efficiency and performance, but they are not essential for safety, only increase efficiency. सो जैसे कि मैंने इससे पहले बताया बॉयलर माउंटिंग, सो ये जो पार्ट्स होते हैं इसको बॉयलर में कंपलसरी ऐड करना ही होगा। तो वो अगर ऐड नहीं करेंगे तो वो बॉयलर की कैटेगरी में नहीं होगा। लेकिन इसे एसेसरीज की बात करें तो एसेसरी पार्ट्स क्या होता है कि अगर बॉयलर में ऐड नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बॉयलर नहीं कहलाएगा, कि ये जो पार्ट्स होते हैं ये ऑप्शनल होते हैं। अब एसेसरीज का मतलब ही यही होता है कि ये कुछ ऐसे पार्ट्स जो बॉयलर में फिट किए जाते हैं जो बॉयलर की इफिशियंसी को इम्प्रूव करते हैं और उसके परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करते हैं, बट दे आर नॉट एसेंशियल, ये जरूरी नहीं होते। इसका काम केवल क्या होता है कि बॉयलर की इफिशियंसी को इंक्रीज करने का। तो उम्मीद करता हूँ कि बॉयलर माउंटिंग और एसेसरीज यहाँ पे आपको क्लियर हो गया है। अब बॉयलर एसेसरीज के पार्ट्स की बात करें सो एग्जांपल में क्या है, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, एयर प्री हीटर, फीड पंप, इंजेक्टर, ये कुछ पार्ट्स होते हैं जो बॉयलर की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। सो स्टार्ट फ्रॉम बॉयलर माउंटिंग्स। तो जैसे पहले आपको मैंने बताया कि बॉयलर माउंटिंग्स क्या होती है, तो एक बार हम उसको और देख लेते हैं। बॉयलर माउंटिंग्स आर पार्ट फिटेड ऑन अ बॉयलर फॉर सेफ एंड स्मूथ वर्किंग। सो बॉयलर माउंटिंग्स के जो पार्ट्स हैं वो बॉयलर पर फिट किए जाते हैं और ये कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि सेफ और स्मूथ वर्किंग के लिए होते हैं। दे हेल्प द बॉयलर टू वर्क प्रॉपरली एंड सेफ्टी। तो उसका मेन मकसद क्या होता है,
वर्क, प्रॉपर वर्क और सेफ्टी। सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी बॉयलर को रन करने के लिए। और दिस माउंटिंग्स आर कंपलसरी एज पर द इंडियन बॉयलर एक्ट, और इंडियन बॉयलर एक्ट के तहत इन पार्ट्स को कंपलसरी ऐड करना होता है। सो लिस्ट ऑफ बॉयलर माउंटिंग्स जो हम इसके बाद में पढ़ेंगे, तो पहले मैं लिस्ट बता देता हूँ कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं बॉयलर माउंटिंग्स के लिए। वो होता है वाटर लेवल इंडिकेटर, दूसरा होता है सेफ्टी वॉल, प्रेशर गैज, स्टीम स्टॉप वॉल, फिट चेक वॉल, ब्लो ऑफ कॉक, फ्यूजिबल प्लग, मेन हॉल एंड मड हॉल। सो माउंटिंग में हम स्टार्ट करते हैं वाटर लेवल इंडिकेटर। अब वाटर लेवल इंडिकेटर क्या है इसको हम यहाँ पर समझते हैं। द वाटर लेवल इंडिकेटर शोज द लेवल ऑफ वाटर इनसाइड द बॉयलर। अकॉर्डिंग टू द इंडियन बॉयलर एक्ट, 2 वाटर गेजेस आर फिटेड ऑन अ बॉयलर। सो वाटर लेवल इंडिकेटर क्या होता है? वाटर लेवल इंडिकेटर किसी मतलब बॉयलर के अंदर जो वाटर का लेवल है उसको इंडिकेट करने के लिए हम इस पार्ट्स का यूज़ करते हैं। और अकॉर्डिंग टू द बॉयलर एक्ट, 2 वाटर गेजेस आर फिटेड ऑन ए बॉयलर। इंडियन बॉयलर एक्ट के तहत हम 2 वाटर गेजेस को फिट करते हैं बॉयलर के अंदर। तो जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो, इस इमेज में जो C1, C2 और C3 है ये है कॉक्स, और जहाँ पर M1 और M2 जिसको बोलोगे गन मेटल ट्यूब्स। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि बॉयलर का जो वॉल है ये अटैच्ड होती है किसके साथ? वाटर लेवल इंडिकेटर के साथ। तो ये वाटर लेवल इंडिकेटर है। अब वाटर लेवल इंडिकेटर का मेन काम क्या होता है कि बॉयलर के अंदर कितना वाटर है और उसका कितना लेवल है ये इंडिकेट करता है। तो इसके एक तरह से इस ग्लास ट्यूब पे एक अपर पार्ट होता है और एक लोअर पार्ट होता है। तो अपर पार्ट वाला जो पोर्शन है वो शो करता है कि बॉयलर के अंदर स्टीम जो बनती है उसका लेवल कितना है, और नीचे वाला जो पार्ट जो लोअर पार्ट है वो ये शो करता है कि इस बॉयलर के अंदर वाटर का कितना कंटेंट। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब। ये ग्लास ट्यूब से कंसिस्ट होता है 2 गन मेटल ट्यूब्स एंड 3 कॉक्स। तो 2 गन मेटल ट्यूब्स होती है M1 और M2, और उसके साथ 3 कॉक्स होते हैं C1, C2 और C3। The steam cock connect the glass tube to the steam space of the boiler through gun metal tube M1। अगर हम बात करें C1 कोक की, तो ये स्टीम कोक होता है जो कि कनेक्ट होता है किससे? ग्लास ट्यूब से टू द स्टीम स्पेस ऑफ द बॉयलर, जो कि ये शो करता है कि इस बॉयलर के अंदर जो स्टीम का जो स्पेस होता है तो उसमें स्टीम का लेवल कितना है, ठीक है। और इसको शो किससे किया जाता है? थ्रू गन मेटल ट्यूब M1। उसके बाद तो वाटर कॉक C2, अब जो वाटर कॉक C2 है वो कनेक्ट होती है किससे? ग्लास ट्यूब से टू द वाटर स्पेस थ्रू गन मेटल ट्यूब M2। अब ये जो है M2 गन मेटल ट्यूब ये कनेक्ट होती है इस ग्लास ट्यूब, तो ये इंडिकेट करता है किसका? ये इंडिकेट करता है वाटर स्पेस को, कि इस बॉयलर के अंदर वाटर का स्पेस कितना है। फिर बोथ गन मेटल ट्यूब्स आर बोल्टेड टू द बॉयलर शेल, और जो दोनों गन मेटल हैं वो बॉयलर शेल से क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं। तो ये बॉयलर शेल से क्या है? अटैच्ड है। तो एक M1 और दूसरा M2। द ड्रेन कॉक इज यूज्ड टू ड्रेन वाटर एंड चेक वेदर द गेज इज वर्किंग प्रॉपरली। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ड्रेन कोक का मतलब कि ड्रेन कोक का हम यूज़ कहाँ करते हैं कि जब वाटर को निकालना हो, जो मडी वाटर जब निकलता है तो उसके बाद जब वाटर को आप एग्जिट करते हो तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसका लेवल कितना है और ये क्या प्रॉपर तरीके से काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए हम ड्रेन कोक का यूज़ करते हैं। अब द ग्लास ट्यूब इज कवर्ड विथ अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव कवर टू प्रिवेंट एक्सीडेंट इफ द ग्लास ब्रेक। अब जो ग्लास ट्यूब है वो स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव कवर से मतलब प्रोटेक्टिव मटेरियल से कवर होता है, जो कि प्रिवेंट करता है किससे? कि जब कोई ऐसी हादसा हो जिसपे ग्लास ब्रेक हो जाए तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। तो ग्लास ट्यूब क्या होता है? कवर्ड होता है किसी प्रोटेक्टिव मटेरियल से। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की। अब वर्क कैसे करता है ये वो देखते हैं।
The water gauge shows the level of water in the boiler drum. It warns the operator when the water level goes below the safe limit so that the action can be taken in time to avoid accident. अब कभी कभी क्या होता है कि बॉयलर के अंदर वाटर का लेवल कम हो जाता है। अब जैसे ही लेवल कम हो जाता है तो ये जो वाटर लेवल इंडिकेटर शो करेगा कि बॉयलर के अंदर वाटर का जो लेवल है उसकी वर्किंग लिमिट से कम है। तो ये इंडिकेट करेगा, ये अलार्म इंडिकेट करेगा ताकि आने वाले एक्सीडेंट को क्या कर सके, हम प्रिवेंट कर सकें। टू सी द वाटर लेवल, द स्टीम एंड वाटर कोक्स आर ओपन। सो इस कंडीशन में जब बॉयलर वर्किंग कंडीशन में होता है तो वाटर लेवल और स्टीम, वाटर लेवल में अगर बात करें तो स्टीम एंड वाटर कोक्स आर ओपन। तो ये दोनों का कनेक्शन कैसा होता है, ओपन होता है। जैसे कि C1 और C2 क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे। एंड द ड्रेन कॉक इज क्लोज, और इस दौरान जो ड्रेन कॉक्स होती है वो क्या रहेगी, क्लोज रहेगी। सो स्टीम इंटर द ग्लास ट्यूब फ्रॉम द अपर मेटल ट्यूब M1 एंड वाटर इंटर फ्रॉम द लोअर मेटल M2। सो उस दौरान क्या होगा कि जो स्टीम यहाँ से इंटर होके इस ग्लास ट्यूब के अंदर जाएगी M1 से होते हुए, और यहाँ से जो लोअर पार्ट है यहाँ से वाटर इंटर होगा बॉटम से, वो यहाँ पे जाएगा। क्लियर? देयरफॉर द वाटर लेवल इन द ग्लास ट्यूब इज द सेम एज द वाटर लेवल इनसाइड द बॉयलर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि वाटर लेवल इन द ग्लास ट्यूब, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जितना इस बॉयलर के अंदर वाटर का लेवल होगा उतना ही लेवल यहाँ पर एग्जैक्ट शो करेगा आपके वाटर लेवल इंडिकेटर में। बात करते हैं, एट द जॉइंट ऑफ द ग्लास ट्यूब एंड मेटल ट्यूब 2 सेफ्टी बॉल्स आर प्रोवाइडेड। सो जो हम ग्लास ट्यूब की बात कर रहे हैं, इस ग्लास ट्यूब पर 2 सेफ्टी बॉल प्रोवाइड की गई है। इफ द ग्लास ट्यूब ब्रेक्स, अगर ग्लास ट्यूब ब्रेक होता है, टूटता है, तो उसमें क्या होता है, दिस बॉल मूव टू द टॉप द बॉटम एंड स्टॉप द फ्लो ऑफ स्टीम एंड वाटर। सो जैसे वाटर के लिए केस है वैसे ही स्टीम के लिए केस है, ठीक है। सो अगर मान लो ग्लास ट्यूब ब्रेक होता है तो ये जो बॉल्स है, एक बॉल क्या होती है टॉप की तरफ मूव करती है और एक बॉल क्या होती है बॉटम की तरफ मूव करती है, ठीक है। सो उस दौरान क्या होता है, बॉल मूव ऑन द टू द टॉप एंड बॉटम एंड स्टॉप द फ्लो ऑफ स्टीम, और उस दौरान क्या करता है, वो स्टीम के फ्लो और वाटर के फ्लो को क्या कर देता है, रोक देता है, ठीक है। एंड प्रिवेंटिंग लीकेज फ्रॉम द बॉयलर, और बॉयलर में होने वाले लीकेज से क्या करता है, इसको ये प्रिवेंट करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वाटर लेवल इंडिकेटर की वर्किंग यहाँ पर तरीके से समझ में आ गई हो। Now the next part in mountings is pressure gauge. A pressure gauge is used to show the steam pressure inside boiler. So pressure gauge का मेन जो काम होता है, बॉयलर ड्रम के अंदर जो स्टीम का प्रेशर कितना है उसको ये इंडिकेट करता है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ स्टीम गेज, इसको हम एक तरह से स्टीम गेज भी कहेंगे। इट इज़ यूजुअली फिटेड ऑन द फ्रंट टॉप ऑफ द स्टीम ड्रम। सो ये जनरली फिट कहाँ होता है कि स्टीम ड्रम का जो सबसे टॉप वाला हिस्सा होता है वहाँ पर इसको फिट किया जाता है। और जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो, ये प्रेशर गेज कुछ इस तरह दिखाई देता है, ठीक है। सो इसको जो बॉयलर ड्रम होता है उसके जो टॉप वाला पोर्शन होता है उसको वहाँ पर इसको फिक्स किया जाता है, और इसका मेन काम क्या होता है, ये इंडिकेट करता है कि बॉयलर ड्रम के अंदर स्टीम का प्रेशर कितना है। सो द प्रेशर गेज शोन इन अ बॉर्डन टाइप, एक तरह से ये जो प्रेशर गेज है ये बॉर्डन टाइप की तरह दिखाई दे रहा है। इट इज हैज अ सर्कुलर स्प्रिंग ट्यूब, इट हैज अ सर्कुलर स्प्रिंग ट्यूब, इसके अंदर एक सर्कुलर स्प्रिंग ट्यूब भी होती है। वन एंड ऑफ द ट्यूब इज क्लोज एंड कनेक्टेड टू द लिंक एल। सो ट्यूब का जो एक एंड है वो किससे कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड है लिंक से, और द अदर एंड इज फिक्स टू ए हॉलो ब्लॉक, और जो दूसरा पोर्शन है वो इस पर्टिकुलर ब्लॉक से क्या है, कनेक्टेड है। द लिंक कनेक्ट द ट्यूब टू ए टूथेड सेक्टर सी, जो कि ये लिंक है वो ट्यूब की जो ये लिंक क्या करता है, कनेक्ट करता है किसको, ट्यूब को, ट्यूब से टूथेड सेक्टर सी, ये जो टूथेड सेक्टर सी है इसको कनेक्ट करता है, ठीक है। विच इज
हिंज एट ओ, जो कि एक पॉइंट ओ पर क्या है, हिंज मतलब फिक्स होता है। द सेक्टर गियर विथ अ पिनियन डी, और जो बात करें सेक्टर गियर विथ अ पिनियन डी, तो ये जो गियर है, जो स्मॉल गियर जो कि इस सेक्टर गियर के साथ क्या है, कनेक्टेड है। स्वाभाविक है कि ये जो पिनियन गियर है, छोटा स्मॉल गियर जो देख सकते हो आप, ये पिनियन गियर है। इसका मेन काम क्या करता है कि ये पॉइंटर को क्या करता है, कैरी करता है, ले जाता है। जिससे इसमें मैकेनिज्म होता है, तो उसके साथ साथ नीडल भी क्या करता है, मूव करता है। तो नीडल मूव करता है, इसका मतलब ये कि विच मूव्स ऑन अ डायल शोइंग द प्रेशर। इसका मतलब ये कि ये जितना मूव करेगा तो उससे इंडिकेट होगा कि इस बॉयलर ड्रम के अंदर स्टीम का प्रेशर कितना है। तो इस तरह इसके हम वर्किंग को यहाँ पर समझ सकते हैं। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉयलर माउंटिंग पार्ट इज सेफ्टी वॉल्व। अब सेफ्टी वॉल्व क्या होता है उसे हम यहाँ पर समझते हैं। अ सेफ्टी वॉल्व इज अ डिवाइस फिटेड ऑन द बॉयलर। तो सेफ्टी वॉल्व एक ऐसा डिवाइस होता है जो बॉयलर पर फिट होता है, विच ऑटोमेटिकली रिलीज एक्सेस स्टीम व्हेन प्रेशर इनसाइड द बॉयलर एक्सीड द सेफ लिमिट। अगर हम बात करें कि सेफ्टी वॉल्व क्या करता है, इसका मेन फंक्शन ये होता है कि जब बॉयलर ड्रम के अंदर उसकी जो वर्किंग लिमिट या सेफ लिमिट से प्रेशर ज़्यादा हो जाए स्टीम का, तो वो बॉयलर के लिए एक डेंजर जोन हो सकता है। उस दौरान सेफ्टी वॉल्व अपना रोल प्ले करता है। तो उस दौरान क्या, जो उस ड्रम के इनसाइड में जो उसकी वर्किंग लिमिट से अगर स्टीम का प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो वो उसको उस समय ऑटोमेटिकली स्टीम को उस समय क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, जिससे बॉयलर के ड्रम का जो प्रेशर है वो मेंटेन होगा। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेफ्टी वॉल्व: डेड वेट सेफ्टी वॉल्व, लीवर सेफ्टी वॉल्व, स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व एंड हाई स्टीम लो वाटर सेफ्टी वॉल्व। तो यहाँ पर 4 टाइप के सेफ्टी वॉल्व हो सकते हैं तो मेजरली यूज़ करते हैं। डेड वेट सेफ्टी वॉल्व भी हो सकता है, लीवर सेफ्टी वॉल्व भी हो सकता है, स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व भी हो सकता है, और हाई स्टीम लो वाटर सेफ्टी वॉल्व भी हो सकता है। तो ये सारे सेफ्टी वॉल्व को हम अलग अलग बॉयलर के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करते हैं। सो स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज। तो सबसे ज़्यादा जो सेफ्टी वॉल्व यूज़ होता है वो होता है स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व। अब ये जो इमेज देख पा रहे हो, ये स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व की है। तो इस इमेज पे आप देख पा रहे हो कि यह एक मेन बॉडी है, यहाँ पर वॉल्व अटैच्ड है और वॉल के ऊपर प्लेस है लीवर। ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व की, तो स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व यूजेस स्प्रिंग सीट ऑफ वेट, सो इट इज कॉल्ड अ स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व। अगर हम बात करें स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व की, तो यहाँ पर वेट की बजाय हम स्प्रिंग का यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसे स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व कहते हैं। इट हैज़ ए कास्ट आयरन बॉडी। ये कास्ट आयरन बॉडी का बना होता है विथ 2 ब्रांचेस। यहाँ पर इसकी 2 ब्रांचेस होती है, पाइप P1 और P2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पाइप की 2 ब्रांच है, एक P1 और एक P2। अब बात करते हैं 2 सेपरेट वॉल्व आर फिटेड ऑन द वॉल्व सीट। अब वॉल्व सीट पर 2 सेपरेट वॉल्व होते हैं, ये वॉल्व सीट होती है और इस पर 2 सेपरेट वॉल्व होते हैं, एक फर्स्ट वॉल्व और एक ये सेकंड वॉल्व। ठीक है। विच आर फिक्स ऑन द टॉप ऑफ द ब्रांच पाइप। ये ब्रांच पाइप की टॉप पोर्शन पर क्या होते हैं, फिटेड होते हैं। लीवर इज प्लेस ओवर द वॉल यूजिंग 2 कॉनिकल पाइप। अब इस वॉल के ऊपर लीवर को क्या किया जाता है, प्रेस किया जाता है, किसके थ्रू, 2 कॉनिकल पायोट के थ्रू। अ स्प्रिंग इट अटैच टू द मिडिल ऑफ द लीवर। और यहाँ पर जो स्प्रिंग है वो लीवर के, स्प्रिंग जो अटैच होता है लीवर के बिल्कुल मिडिल में अटैच्ड होता है, पुलिंग इट डाउनवर्ड, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको क्या करता है, पुल करता है। द लोअर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स, और स्प्रिंग का जो लोअर एंड है वो फिक्स होता है टू द वॉल बॉडी, जो कि वॉल बॉडी पर क्या होता है, वॉल बॉडी से क्या होता है, अटैच्ड होता है। एंड दिस कीप द वॉल टाइटली क्लोज ऑन देयर सीट, जो कि वॉल को टाइट तरीके से बिल्कुल एक तरह से वॉल को क्या करता है, बिल्कुल टाइट रखता है अपनी उस सीट पर। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की।
तो वर्किंग की बात करें, व्हेन द स्टीम प्रेशर एक्सीड द वर्किंग प्रेशर द वॉल लिफ्ट अगेंस्ट द स्प्रिंग एंड लेट स्टीम एस्केप अंटिल द प्रेशर रिटर्न टू नॉर्मल। अब जैसे मैंने अभी बताया कि बॉयलर ड्रम के अंदर जब स्टीम का जो प्रेशर है उसकी वर्किंग रेंज से ज़्यादा हो जाए तो उस दौरान ये काम क्या करता है, वॉल जो होता है वो लेफ्ट करता है स्प्रिंग के अगेंस्ट में, ठीक है। और जैसे वो लेफ्ट करेगा तो ये ओपन हो जाएगा, तो जिससे जो स्टीम का जो अनवांटेड स्टीम है वो यहाँ से रिलीज होकर बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएगी और एक जो प्रेशर है वो नॉर्मल प्रेशर में आ जाएगा। द स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व इज लाइट एंड कॉम्पैक्ट, इट इज अनअफेक्टेड बाय जर्क एंड वाइब्रेशन। अगर हम स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व की बात करें तो ये काफ़ी हल्का और एक कॉम्पैक्ट होता है और इट इज अनअफेक्टेड बाय जर्क एंड वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन और जर्क से ये क्या होता है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो इट इज प्रिफेयर फॉर लोकोमोटिव, मराइन इंजन एंड स्टेशनरी बॉयलर। खास करके जितने भी स्टेशनरी बॉयलर हैं, खास करके जैसे लोकोमोटिव बॉयलर हैं या कुछ ऐसे हाई प्रेशर बॉयलर हैं जो बिल्कुल स्टेशनरी कंडीशन में हो, तो और लोकोमोटिव बॉयलर या मराइन इंजन की जो बॉयलर्स होते हैं तो वहाँ पर हम सबसे ज़्यादा डेड वेट सेफ्टी वॉल्व का यूज़ करते हैं। नाउ स्टीम स्टॉप वॉल्व, the function of a steam stop valve is to control the flow of the steam from within the boiler and to stop it completely when required। अगर हम बात करें स्टीम स्टॉप वाल्व, तो स्टीम स्टॉप वाल्व का मेन फंक्शन जो होता है वो स्टीम के फ्लो को कंट्रोल करना, क्योंकि हम जानते हैं कि बॉयलर का मेन काम क्या होता है, बॉयलर का मेन फंक्शन होता है स्टीम को जनरेट करने का। अब स्वाभाविक है कि जब वो स्टीम जनरेट हो जाएगी तो उस स्टीम का कलेक्शन बॉयलर के टॉप सेल पे होगा, तो उस स्टीम को कहीं ना कहीं उसका यूटिलाइज तो होगा। तो उस स्टीम का यूटिलाइज कहाँ होता है, एक तो आप टरबाइन सेक्शन में उसका फ्लो कराते हैं जहाँ पे वो स्टीम टरबाइन की ब्लेड को क्या करती है, रन कराती है, या दूसरा हीट प्रोसेसिंग जोन में हम उस स्टीम का यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन ये कि उसको मेंटेन कैसे किया जाए, तो उसको मेंटेन करने के लिए जो हमारे पास वॉल्व होता है उसको बोलते हैं स्टीम स्टॉप वॉल्व। तो ये क्या करता है, स्टीम स्टॉप वॉल्व और जंक्शन वॉल्व इज यूज्ड टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ स्टीम फ्रॉम द बॉयलर। सो जो बॉयलर से जो स्टीम है उसके फ्लो को रेगुलेट करने का काम करता है स्टीम स्टॉप वॉल्व। अब इस इमेज में आप देख सकते हो, ये है स्टीम स्टॉप वॉल्व का ये इमेज है, जिसमें एक हैंड व्हील होता है, इसमें आपका नट एंड बोल्ट, फिर साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, वॉल सीट होता है, फ्लैंग होता है। और चूँकि हमारा मेन जो फोकस है फिलहाल में कि बॉयलर से जो स्टीम निकली है वो स्टीम यहाँ पे जाती है, अब उस स्टीम के डायरेक्शन को चेंज करने का काम ये स्टीम स्टॉप वॉल्व करता है। क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ से स्टीम इंटर कर रही है, अब उसको स्टीम को कहीं ना कहीं किसी आउटलाइन से होते हुए किसी न किसी सेक्शन में भेजना ही होगा, तो उस दौरान हम इस वॉल्व का यूज़ करते हैं। सो द वॉल माउंटेड ऑन द बॉयलर, ये जो वॉल है बॉयलर पर माउंटेड होता है, विच चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ स्टीम बाय 90 डिग्री आर कॉल्ड जंक्शन वॉल्व। इसलिए इस वॉल्व को जंक्शन वॉल्व भी कहा जाता है। क्यों जंक्शन वॉल्व कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये जो स्टीम के डायरेक्शन को 90 डिग्री पर क्या करता है, चेंज करता है। वाइल वॉल्व फिटेड इन द पाइप लाइन, और ये जो वॉल है ये पाइप लाइन के थ्रू क्या होता है, फिटेड होता है, दैट अलाउ द स्टीम इन द सेम डायरेक्शन, और फिर उस स्टीम को वो एक ही डायरेक्शन पर क्या करता है, अलाउ करता है। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड स्टीम स्टॉप वॉल्व। Now blow off valve, so this is also important part in boiler mounting. The blow off valve is used to remove sediment from the bottom of the boiler while it is running and to empty the boiler during cleaning or inspection. So अगर हम बात करें ब्लो ऑफ वॉल्व, तो ब्लो ऑफ वॉल्व का मेन जो फंक्शन होता है या इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं कि जो बॉयलर के बॉटम में बहुत सारे सेडिमेंटेशन या इम्प्योरिटी जमा हो जाती है, तो उस इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए हम इस वॉल्व का यूज़ करते हैं जब बॉयलर रनिंग कंडीशन में हो, या फिर जब कभी क्लीनिंग या इंस्पेक्शन करना हो, तो इंस्पेक्शन करने के दौरान हम पूरे बॉयलर को क्या करते हैं, एम्प्टी करते हैं। तो इस एम्प्टी करने के लिए जिस वॉल्व की ज़रूरत होती है वो भी आपका ब्लो ऑफ
वॉल होता है। सो ये इमेज है ब्लो ऑफ वॉल की। व्हेन द ब्लो ऑफ वॉल इज ओपन, जब इस वॉल को हम ओपन करते हैं, देन द प्रेशराइज वाटर शूट आउट क्विकली एंड कैरीज द सेडिमेंट अवे। उस दौरान क्या होता है, जैसे इस वॉल को ओपन करेंगे तो उसके अंदर वाटर के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है, सेडिमेंटेशन होता है, वो बहुत प्रेशराइज तरीके से वाटर के साथ बाहर निकलता है और सारे जितने भी इम्प्योरिटीज होती है उसको अलग कर देता है। सो नेक्स्ट इज फिट चेक वॉल। तो फिट चेक वॉल भी बॉयलर माउंटिंग का एक पार्ट है। अब फिट चेक वॉल होता क्या है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब फिट चेक वॉल इज ए वॉल विच अलाउ वाटर टू इंटर द बॉयलर एंड प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ वाटर। फिट चेक वॉल एक ऐसा वॉल होता है जो बॉयलर के अंदर वाटर को क्या करता है, इंटर करता है एंड प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ वाटर। साथ में इस चीज़ का भी ध्यान रखता है कि बॉयलर से वाटर पंप की तरफ वापस से बैक फ्लो न हो। सो जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो, ये है फिट चेक वॉल। अब फिट चेक वॉल, अब चूंकि ये जो वॉल है ये बॉयलर से अटैच्ड होता है। अब इसका मेन काम क्या होता है कि इस वॉल के थ्रू ही वाटर पंप से होते हुए बॉयलर की तरफ क्या करेगा, इंटर करेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो फीड वाटर इनलेट। फीड वाटर इनलेट कहीं ना कहीं हम पंप के थ्रू या नेचुरल सर्कुलेशन के थ्रू वाटर को इंटर करेंगे। इंटर करने के साथ यहाँ पे जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है नॉन रिटर्न वॉल। तो एक वॉल होता है, ये नॉन रिटर्न वॉल होता है। नॉन रिटर्न वॉल का मतलब क्या होता है कि वाटर यहाँ से इंटर कर सकता है, उसके साथ साथ यहाँ पे इस वाटर का इंटर होने के बाद ये बॉयलर की तरफ वाटर इंटर करेगा। देन कभी भी अगर जो जिस सोर्स के थ्रू वाटर आ रहा है, जैसे कि पंप के थ्रू आ रहा है, अगर पंप का प्रेशर कम होता है या पंप स्टॉप होता है तो ये वाटर को वापस बैक फ्लो नहीं करने का काम करता है। तो इसको बोलते हैं हम नॉन रिटर्न वॉल। ठीक है। सो व्हेन द वाटर लेवल इन द बॉयलर फॉल, जब कभी बॉयलर के अंदर वाटर का लेवल कम हो जाता है, एंड इट इज रिस्टोर्ड बाय एडिंग फीड वाटर। तो ये फीड वाटर के थ्रू कंटिन्यूस क्या होता है, रिस्टोर होता है। सिंस द बॉयलर हैज हाई प्रेशर, द फीड वाटर इज पंप एट हाई प्रेशर एंड इंटर द बॉयलर थ्रू द फीड चेक वॉल। जैसे कि हम जानते हैं कि बॉयलर का जो प्रेशर है काफ़ी हाई होता है, उसके साथ जो फीड वाटर जो वाटर पंप करता है, ठीक है, पंप होने के बाद फिट चेक वॉल के थ्रू आता है। तो स्वाभाविक है कि वाटर जब पंप के थ्रू आता है तो उसका उस समय प्रेशर भी क्या होता है, हाई होता है। तो उस हाई प्रेशर के थ्रू ये फिट चेक वॉल से होते हुए बॉयलर के तरफ क्या करता है, ये इंटर करता है। उसके साथ द फिट चेक वॉल कंट्रोल वाटर फ्लो फ्रॉम द फिट पंप टू द बॉयलर। अब जब पंप से वाटर बॉयलर की तरफ जाता है तो स्वाभाविक है कि ये फिट चेक वॉल उस वाटर के फ्लो को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो स्टॉप वाटर फ्रॉम फ्लोइंग बैक टू द पंप व्हेन द पंप प्रेशर इज लो और द पंप स्टॉप। तो ये मैंने आपको जस्ट अभी बताया ही है कि जब कभी जहाँ से पानी आ रहा है, पानी मान लो पंप से आ रहा है, तो स्वाभाविक है कि पंप का प्रेशर कभी लो हो जाए या ये भी हो सकता है कि पंप एकदम से स्टॉप हो जाए। तो ये वॉल क्या करता है, वाटर को वापस उस जगह पर बैक फ्लो नहीं करता है। तो इस तरह से एक तरह से ये नॉन रिटर्न वॉल का भी क्या करता है, काम करता है। ठीक है। नाउ इट इज फिटेड एट द बॉयलर एंड। ये बॉयलर के सबसे टॉप वाले एंड पर क्या होता है, मतलब बिल्कुल टॉप वाले एंड जहाँ से वाटर बॉयलर की तरफ इंटर करता है वहाँ पर ये क्या करता है, फिटेड होता है। अब हम बात करते हैं फिजिबल प्लग। तो फिजिबल प्लग भी बॉयलर माउंटिंग का ही एक पार्ट है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है। अब फिजिबल प्लग इज अ सेफ्टी डिवाइस इन ए बॉयलर। अगर बॉयलर की सेफ्टी के बारे में बात करें तो फिजिबल प्लग एक बॉयलर में सेफ्टी डिवाइस का काम करता है। इट प्रोटेक्ट द बॉयलर फ्रॉम लो वाटर लेवल। सो इस सेंटेंस का मतलब ये है, इट जस्ट प्रोटेक्ट बॉयलर अगेंस्ट ओवर हीटिंग। अब ओवर हीटिंग कब होगी, जब बॉयलर में वाटर का लेवल कम हो जाता है। तो स्वाभाविक है कि जब वाटर का लेवल कम हो जाता है तो हीटिंग सरफेस एरिया बढ़ता है, तो इसके कारण ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करने के लिए हम जनरली फिजिबल प्लग का यूज़ करते हैं।
इट हैज़ ए मेटल कोर, ये एक तरह का मेटल कोर होता है, दैट मेल्ट व्हेन द वाटर लेवल फॉल टू लो। जब बॉयलर के अंदर वाटर का लेवल कम हो जाता है तो उस समय ये जो फिजिबल प्लग है अपने आप को मेल्ट कर देता है एंड रिलीजिंग स्टीम, और स्टीम को रिलीज करता है एंड वार्निंग द ऑपरेटर टू स्टॉप द बॉयलर। तो उस दौरान ये एक ऑपरेटर को अलार्म इंडिकेट करता है खतरा महसूस होने पर, फिर उसको बॉयलर को बंद करने के लिए बोलता है, जिससे उसको बॉयलर को हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो, ये है फिजिबल प्लग। तो ये कुछ इस तरह दिखाई देता है। अब हम बात करें, अ फिजिबल प्लग इज मेड ऑफ टीन और लीड अलॉय। तो जनरली ये किसका बना होता है, या तो टीन या लीड अलॉय का बना होता है। इट इज फिटेड ऑन द क्राउन ऑफ द फर्नेस और कंबशन चेम्बर ऑफ ए बॉयलर। तो जनरली इसको फिट कहाँ किया जाता है, या तो बॉयलर का जो कंबशन चेम्बर होता है उसके ऊपर फिट किया जाता है, या जो फर्नेस की जो क्राउन होती है, जो डोम शेप होता है, उसके ऊपर उसको या तो फिट किया जाता है। इट्स जॉब इज टू एक्सटिंग्विश द फायर व्हेन द वाटर लेवल फॉल्स टू लो। जब कभी बॉयलर में वाटर का लेवल कम हो जाता है तो कम होने के साथ ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस दौरान ये जो फिजिबल प्लग है ये अपने आप को मेल्ट कर देता है। मेल्ट करने के बाद एक तरह से ये एक्सटिंग्विश का काम करता है, फायर एक्सटिंग्विश का काम करता है, जिससे प्रिवेंटिंग ओवर हीटिंग एंड पॉसिबल बॉयलर एक्सप्लोजन। उस दौरान ये जो ओवर हीटिंग से भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो बॉयलर में होने वाले जो बड़े हादसे को भी क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर क्या होता है, इकोनोमाइजर एक तरह से बॉयलर एसेसरी का पार्ट होता है। इकोनोमाइजर इज अ बॉयलर एसेसरी यूज टू इंक्रीज एफिशिएंसी। इकोनोमाइजर क्या है, एक बॉयलर की एसेसरीज होती है जिसका मेन काम क्या होता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। इट हीट द फीड वाटर बाय यूजिंग हॉट फ्लू गैसेस बिफोर द वाटर इंटर द बॉयलर। अब जब कभी वाटर फिट चेक वॉल्व से बॉयलर की तरफ इंटर करता है तो पहले इंटर करने के पहले उसको इकोनोमाइजर से पास किया जाता है, ताकि हम वाटर के टेम्परेचर को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। अब जब वाटर का टेम्परेचर पहले से इंक्रीज होके बॉयलर के अंदर आएगा तो उस दौरान क्या होगा, दिस सेव्स फ्यूल एंड इम्प्रूव द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर। तो इससे ये रिजल्ट ये मिलेगा कि हम फ्यूल का सेव कर सकते हैं और साथ साथ में बॉयलर की ओवरऑल एफिशिएंसी को भी हम बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये बॉटम हेडर है, ये आपका टॉप हेडर है, और बॉटम हेडर से टॉप हेडर कनेक्टेड है आपके पाइप्स। तो जहाँ पर वाटर का फ्लो होता है, क्योंकि जानते हैं कि जो वाटर इनलेट करता है फिट चेक वॉल्व से, तो ये बॉटम हेडर पर कलेक्ट हो जाता है और बॉटम हेडर से होते हुए ये टॉप हेडर पर जाता है और टॉप हेडर से होते हुए बॉयलर में जाता है। बात होती है कि जो वाटर बॉयलर के अंदर इंटर करता है, तो बॉयलर के अंदर इंटर होने के पहले ये जो ट्यूब्स के अंदर जो वाटर यहाँ से फ्लो होता है बॉटम हेडर से टॉप हेडर की ओर, तो चूंकि जो वेस्ट हीट जो फर्नेस से जाते हुए चिमनी के थ्रू एटमॉस्फेयर में जाते हैं, तो उस हीट का हम यूटिलाइज करते हैं और उस इकोनोमाइजर को उसके पाथ पर रख देते हैं, जिससे जो वेस्ट हीट है
वो ही नंबर ऑफ ट्यूब से पास होकर जाएगी। अब चूंकि इस ट्यूब के अंदर तो ऑलरेडी वाटर है, तो ये कहीं ना कहीं वाटर को भी क्या कर देगी, इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगी। तो यही काम होता है इकोनोमाइजर का, कि जब वाटर को हम बॉयलर ड्रम के अंदर इंटर करने के पहले उस वाटर को पहले से क्या किया जाए, हीटअप किया जाए, तो ये काम करता है इकोनोमाइजर। सो अगर हम बात करें इकोनोमाइजर की, इन इकोनोमाइजर फीड वाटर इज हीटेड बाय रिक्वायरिंग हीट फ्रॉम द फ्लू गैसेस। तो फ्लू गैसेस से हम वाटर को क्या किया जाता है, हीटअप किया जाता है। तो इकोनोमाइजर इज प्लेस इन द पाथ ऑफ द फ्लू गैस। जो इकोनोमाइजर है इसको फ्लू गैसेस के पाथ के बिल्कुल बीच में रखा जाता है, ठीक है। और इट इम्प्रूव द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर बाय रिड्यूसिंग फ्यूल कंजप्शन। अब फ्यूल कंजप्शन को रिड्यूस करते हुए हम यहाँ पर बॉयलर की एफिशिएंसी को भी बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं एयर प्रीहीटर। तो एयर प्रीहीटर भी क्या है, एक तरह का बॉयलर एसेसरीज है। सो एन एयर प्रीहीटर इज अ बॉयलर एसेसरीज यूज्ड टू इंक्रीज एफिशिएंसी। यह एक तरह की बॉयलर एसेसरीज है, इसका मेन काम क्या होता है, बॉयलर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। इट हीट द एयर और कंबशन बाय यूजिंग हीट फ्रॉम फ्लू गैसेस बिफोर द एयर इंटर द फर्नेस। अब फर्नेस में एयर को इंटर करने के पहले ये जो एयर है ये हीटअप होती है किसके थ्रू, वाया हॉट फ्लू गैसेस के थ्रू। अभी वाया हॉट फ्लू गैसेस के थ्रू हीटअप होगी तो स्वाभाविक है कि एक नॉर्मल एयर से हम किसी फर्नेस में फ्यूल का कंबशन करते हैं, उसकी बजाय हम जो फ्यूल का कंजप्शन करें हॉट एयर की प्रेजेंस में, तो कंबशन रेट भी क्या होगा, हमारा इम्प्रूव होगा, ठीक है। सो दिस इम्प्रूव कंबशन एंड रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन। इससे हमारा कंबशन रेट भी इम्प्रूव होगा और साथ साथ में फ्यूल की जो कंजप्शन है वो भी क्या होगी, रिड्यूस होगी। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये एयर प्रीहीटर का इमेज है। इस इमेज में जो नॉर्मल एयर है यहाँ से इंटर करेगी और फिर ये एयर पाइप से पास होकर एयर आउट होगी, और इस एयर आउट होगी उसका हम यूज़ फर्नेस के अंदर करेंगे एक प्रॉपर कंबशन के लिए। तो आप जानते हैं कि अगर हम बात करें एयर प्रीहीटर की, तो एयर प्रीहीटर को रखा कहाँ जाता है, तो एयर प्रीहीटर को चिमनी और इकोनोमाइजर के बीच में प्लेस किया जाता है। जब फर्नेस से निकलने वाली हॉट गैसेस सीधे सीधे चिमनी में जाती है तो स्वाभाविक है कि इन बिटवीन ये प्रीहीटर से भी पास होकर जाएगी। तो जो नॉर्मल एयर है जो इस प्रीहीटर से पास होकर जाएगी तो ये एयर को क्या कर देगी, हॉट कर देगी, और इसी हॉट एयर का यूज़ हम फर्नेस में करेंगे प्रॉपर कंबशन के लिए। सो द एडवांटेज ऑफ एन एयर प्रीहीटर दैट इज इंक्रीज द रेट ऑफ स्टीम जनरेशन। अब इसका एडवांटेज क्या होता है कि अगर हम फर्नेस में नॉर्मल एयर की बजाय हॉट एयर का यूज़ करते हैं तो ये कंबशन रेट को बढ़ा देता है, और कंबशन रेट को बढ़ाने के साथ साथ में रेट ऑफ स्टीम जनरेशन भी क्या हो जाता है, हमारा इंक्रीज हो जाता है। एंड इट आल्सो अलाउ द यूज़ ऑफ लो ग्रेड फ्यूल। अब अगर हम एयर प्रीहीटर का यूज़ करते हैं तो उसका साथ साथ में ये वो भी अलाउ करता है कि अगर इसका यूज़ किसी लो ग्रेड फ्यूल को बर्न करने के लिए भी इजीली तरीके से कर सकते हैं। Superheater. A superheater is a boiler accessories used to increase the temperature of steam above its saturation temperature. तो सुपर हीटर एक बॉयलर एसेसरीज है जिसका मेन काम होता है जो बॉयलर में जो स्टीम होती है उसके टेम्परेचर को सेचुरेशन टेम्परेचर से अबव करना। इट कन्वर्ट सेचुरेटेड स्टीम इनटू सुपरहीटेड स्टीम, और इसका जो मेन काम होता है सेचुरेटेड स्टीम से उसको सुपरहीटेड स्टीम की ओर कन्वर्ट करना, विच इम्प्रूव इफिशिएंसी एंड रिड्यूस मॉइस्चर इन द स्टीम। इसका मेन काम होता है बॉयलर की इफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, और साथ ही जो बॉयलर के अंदर जो स्टीम होती है उसके अंदर जो भी मॉइस्चर कंटेंट है उसको रिड्यूस करने का काम होता है। सो इस डायग्राम से आप देख सकते हो कि नॉर्मली जो वाटर होता है आपका, वाटर से जब स्टीम में कन्वर्ट होता है स्वाभाविक है कि ये स्टीम कहीं ना कहीं किसी पाइप से पास होकर जाएगी, किसी पाइप से पास होकर जाएगी। तो ये पाइप जो होता है, ये यू टाइप का जो पाइप दिख रहा है, ये सुपर हीटेड पाइप है। तो ये सुपर हीटेड पाइप से क्या होगी, यहाँ से स्टीम पास होकर जाएगी। तो अब हम मान के चलते हैं कि ये स्टीम क्या है,
अभी कम्प्लीटली सुपर हीटेड स्टीम की बजाय एक सेचुरेटेड स्टीम है, क्योंकि इस स्टीम में कहीं ना कहीं वाटर का कोई ना कोई मॉइस्चर अभी भी प्रेजेंट है। तो ये जो स्टीम है ये सुपर हीटेड ट्यूब से पास होकर जाएगी, तो स्वाभाविक है कि जो सुपर हीटेड ट्यूब्स है अब इससे पास होगी हमारी वेस्ट हीट। तो ये वेस्ट हीट क्या करेगी, इसके टेम्परेचर को फर्दर इंक्रीज करेगी। तो इस स्टीम के अंदर जो भी मॉइस्चर है वो पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, और ये स्टीम आपकी प्योर स्टीम बन जाएगी और हाई टेम्परेचर वाली स्टीम होगी, जिसको हम सुपर हीटेड स्टीम कहेंगे। और यही सुपर हीटेड स्टीम फर्दर यूज होगी किसमें, स्टीम स्टॉप वाल्व के थ्रू, जहाँ पर हम इसका यूज़ करना चाहते हैं टरबाइन को रन करने के लिए या हीटिंग सेक्शन को चलाने के लिए। ठीक है। सो द ड्राई सेचुरेटेड स्टीम फ्रॉम द बॉयलर इज पास थ्रू ट्यूब्स। अब जो ड्राई सेचुरेटेड स्टीम है या जो सेचुरेटेड स्टीम है वो जब इन ट्यूब से पास होकर जाएगी, जैसे कि ये यू टाइप का जो शेप दिख रहा है, इस ट्यूब से पास होकर जाएगी, देन तो इनके बीच में क्या होगा, अब ये जो ट्यूब्स है इससे फ्लू गैसेस जो कि वेस्ट हीट है ये पास होकर जाएगी। तो ये वेस्ट हीट क्या करेगी, इसकी टेम्परेचर को और इंक्रीज कर देगी। ठीक है। द हॉट फ्लू गैसेस फर्दर हीट द स्टीम एंड राइज द टेम्परेचर अबव द सेचुरेशन टेम्परेचर, और उसके टेम्परेचर को वो सेचुरेशन टेम्परेचर से अबव कर देगी, जिससे वो सेचुरेटेड स्टीम आपकी कंप्लीटली सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी। Now next accessories is feed pump. A feed pump is a boiler accessories used to supply feed water to the boiler. तो फीड पंप एक बॉयलर एसेसरीज होती है जिसका मेन काम क्या होता है, फीड वाटर को बॉयलर के अंदर सप्लाई करने का काम होता है। इट इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द फीड वाटर सो दैट इट कैन इंटर द बॉयलर अगेंस्ट हाई बॉयलर प्रेशर। अगर हम बात करें हाई बॉयलर प्रेशर, तो चूंकि हाई बॉयलर प्रेशर में हमें वाटर का एक सर्कुलेशन का प्रेशर मेंटेन करना होता है। अब चूंकि दो तरह के सर्कुलेशन होते हैं, एक होता है नेचुरल सर्कुलेशन और एक होता है फोर्स सर्कुलेशन। तो जो लो प्रेशर बॉयलर होते हैं तो वहाँ पर लो बोल सकते हैं ना कि नेचुरल सर्कुलेशन से ही काम चल जाता है, लेकिन जब चूंकि हम बात करें हाई प्रेशर बॉयलर तो वहाँ पर नेचुरल सर्कुलेशन सफिशिएंट नहीं होता है उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, तो उस जगह हम फीड पंप का यूज़ करते हैं। तो फीड पंप का मेन काम क्या होता है, उसका पहला काम ये होता है कि वो फीड वाटर की सप्लाई करता है बॉयलर के अंदर, और उसके साथ साथ में उस फीड वाटर के जो प्रेशर को भी क्या करता है वो इंक्रीज कर देता है, ताकि हम उसको इजीली तरीके से बॉयलर के अंदर इंटर कर सकें। कॉमनली यूज पंप्स आर रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड रोटरी पंप। तो दो तरह के जो पंप हैं, एक होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप और रोटरी पंप, ये हम यूज करते हैं एज ए फीड पंप। अब बात करते हैं स्टीम इंजेक्टर। तो स्टीम इंजेक्टर भी, यह भी एक बॉयलर एसेसरी का ही एक पार्ट होता है। सो स्टीम इंजेक्टर इज अ बॉयलर एसेसरीज यूज टू सप्लाई फीड वाटर इनटू द बॉयलर। इट यूजेस हाई प्रेशर स्टीम फ्रॉम द बॉयलर टू फोर्स फीड वाटर इनटू द बॉयलर। It work without any external power and is mainly used in small boiler and locomotive. अगर हम बात करें स्टीम इंजेक्टर, तो स्टीम इंजेक्टर भी प्रेशर को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये भी एक बॉयलर एसेसरी का पार्ट होता है। इसका मेन काम क्या होता है, फीड वाटर का सप्लाई करता है बॉयलर के अंदर, और ये जो इट यूजेस हाई प्रेशर स्टीम फ्रॉम द बॉयलर, जो बॉयलर से हाई प्रेशर की जो स्टीम है वो निकलती है, वो फोर्स करती है किसको, फीड वाटर को बॉयलर में जाने के लिए, और ये जो वर्क करती है बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इज मेनली यूज फॉर स्मॉल बॉयलर एंड लोकोमोटिव। खास करके जो स्मॉल बॉयलर और जो लोकोमोटिव बॉयलर है वहाँ पर हम जनरली स्टीम इंजेक्टर का यूज़ करते हैं।